दिख रहा है? तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये कोड लिखते थे। ठीक है, कि इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और हमने क्या किया, ये कॉलम हटा दिया। ठीक है, अगर वो कॉलम नहीं रहेगा तो एरर आएगा। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? आपके पास, हमारे पास ये डेटा था। अब इस डेटा में क्या कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसमें आउटलायर है या नहीं है वो चेक करना है। तो पहला जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा आउटलायर का बनेगा। ठीक है, तो पहला हमें बताओ आउटलायर चेक कैसे करते हैं। तो पहले बताओ आउटलायर होता क्या है, वो तो पता है। तो सबसे पहले चेक करना होता है। कैसे चेक करोगे, बताओ। हम्म? तो सिंपली ज्यादातर हम लोग बॉक्स प्लॉट यूज कर सकते हैं, वायलेंट प्लॉट यूज कर सकते हैं, या फिर आईक्यूआर के थ्रू यूज कर सकते हैं। आईक्यूआर के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको डेटा देखना रहेगा तो कौन कौन सा कॉलम है हमारे पास, एक टोटल स्क्वायर फीट है, उसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो डीएफ और टोटल स्क्वायर फीट। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, डेटा है। अब इसका विजुअलाइजेशन करना है, तो विजुअलाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, इसका मतलब समझो और उसको क्या करो, सॉल्व करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई, सॉरी पांडा मैटप्लोटलिब इंपोर्ट मैटप्लोटलिब एसवीएलटी और सीबॉन। चूंकि हम अभी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पे काम। ठीक है, अब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो मान लेते हैं हम सीबॉन का ज्यादातर यूज करते हैं। एस एन एस डॉट, कौन सा प्लॉट यूज करना चाह रहे हैं, तो बॉक्स प्लॉट। तो हमने बॉक्स प्लॉट डाल दिया। देन बॉक्स प्लॉट में क्या होगा कि आपका डेटा जाएगा, देन एक्स जाएगा, वाई जाएगा, इस तरीके से आप चीजें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे पता है सिर्फ एक ही कॉलम पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, अभी एक ही कॉलम पे बात। जैसे आप इसको रन करोगे, ये आपके लिए बॉक्स प्लॉट बना देगा, इसमें डेटा। अब इसमें क्या है, कुछ हमारे पास इस तरीके से डेटा दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि जीरो से स्टार्ट, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट है, एंड देन उसके बेसिस पे क्या है, स्क्वायर फीट हमारा हमेशा ऊपर ही गया है। अब इसके बेस पे क्या है कि हमारे पास दो चार वैल्यूज है। कैप कितना रख सकते हैं, कितना चलेगा। तो क्या है, हमारे पास तीन एक्स्ट्रा वैल्यूज है, उसको हटाना चाहे तो कैसे हटा सकते हैं, अगर हटाना चाहे तो कैसे हटा सकते हो। तो अगर आप क्या करते हो, कंडीशंस लगाते हो बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे, कि जो 30 कैसे एवब होगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, कैप लगा सकते हैं। मतलब उससे जो एवब वैल्यू होगा वो क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो कंडीशन के बेस पे आप क्या करते हैं, हटा सकते हैं। दूसरा, आईक्यूआर मेथड लगा सकते हो। आईक्यूआर क्या होता है, इंटर फर्टाइल रेंज होता है, कि जो भी आपका क्या करता है, बॉक्स प्लॉट बनता है, उसमें जो एक एरो भी बनता है। अगर मैं एक और प्लॉट बना दूं, पीएलटी डॉट शो, और एक और प्लॉट पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। अब इसमें जो यहाँ पे दिखेगा लाइन का रेंज, तो ये जो लाइन का रेंज होता है यही आई क्यू आर रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आई क्यू आर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहीं तक का वैल्यू लेगा, बाकी सारा चीज रिमूव कर देगा। लेकिन हमारे पास क्या है कि ऑन एन एवरेज यहाँ तक भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, यहाँ के बाद भी कुछ क्या है, थोड़े से वैल्यू है, आप इसको रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज रिमूव कर देंगे। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का क्या रहता है, एक और प्लॉट रहता है,
फाइनल फ्लोट वो भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन से दिखाता है। तो एस एन एस डॉट फाइनल फ्लोट, तो ये हमारा क्या है, कुछ वायलेट फ्लोट के फॉर्म में दिख रहा है। इसमें क्या है सिंपल, कि आपका मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो क्या है, 10,000 के आसपास का ही है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास की लेस वैल्यूज है। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दिखाता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, हम लोग 3,000 तक, 30 के तक का क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसके बाद को कैप से हटा देंगे। तो वो कैसे आ सकते हैं, तो हमने बताया था बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट याद है, क्या होता है बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन एक क्वेश्चन देते हैं एनालिसिस का। सो द डिटेल्स ऑफ सेल्स above 30K, कि आपको सारे डिटेल दिखाने हैं, जिसका स्क्वायर फीट क्या है 30 से ज्यादा है, डिटेल दिखाना है, इसको दिखाओगे, जल्दी से बताओ। पीडी वाले पार्ट में हम लोग उसमें भी क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि मुझे ऐसे अपार्टमेंट दिखाओ जिसका क्या है 30K से ज्यादा स्क्वायर फीट का है, तो लगा के बताना है, अप्लाई करके बताइए क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो हिंट के लिए हमने क्या किया है, आपको बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, कि सबसे पहले आप कंडीशंस बनाओगे, कंडीशंस किस पे बनेगा, तो जो हमारे पास क्या टोटल स्क्वायर फीट था उसी में बनेगा, ठीक है, टोटल स्क्वायर फीट ग्रेटर देन ये। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, ट्रू वाला वैल्यू चाहिए, तो इसी को किस में पास करते थे, तो एक ब्रैकेट में, और ये कंडीशंस डेटा फ्रेम के अंदर। तो ये मुझे क्या करता था, डेटा ला के देता था। ऐसे कितने डेटा हैं जो 30 के सेव है, तो ये आपको दिख रहे होंगे, चार पांच, पांच ही। तो ये बिल्डिंग एरिया में प्लॉट में है, सुपर बिल्डर। तो ये क्या है, ऐसे जो क्या है 35, 35 से है, सॉरी 30 से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो ऐसे कितने, चार वैल्यूज है, पांच वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज को मुझे हटाना है, कैसे हटाओगे, ये पांच है ना, इसको हटा के बाकी सारे को रखना है, तो कैसे करो, देख लो। नल कैसे करेंगे, कैसे, कैसे करेंगे। लेकिन तो अगर ये वैल्यू जीरो कर देंगे तो इसका कोई काम का नहीं रहा ना। तो ये पूरा डिटेल फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा ना। तो मान लो यही चीज हमारे पास है, तो उसमें क्या रहता है, जब आप यूज करते हो तो सबके लिए देखोगे वेबसाइट में, सबके लिए सेम इंटरफेस आएगा ना। तो अगर यूजर क्या है, कुछ यूजर सारी चीजें इनपुट कर रहे हैं, तो ये भी तो इनपुट करेगा, मतलब ये इनपुट करेगा, तो इसको बेसिस पे ये पांच डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपको डिलीट करना। आप पूरा रो वाइज पूरा डिलीट होगा। कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है। पहला आप इंडेक्स नंबर के बेस पे कर सकते हो। दूसरा, रीअसाइन कर सकते हो, कि मैंने इसको क्या किया है, जो लेस देन होगा वो वैल्यू रखना है और उसको रीअसाइन कर देना है दोबारा डीएफ में जाएगा। और सबसे इजी वही पड़ता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस करने के बेस पे, जो लेस देन का था मुझे यहाँ पे दिख गया, तो अगर मुझे सिर्फ ग्रेटर देन का रखना है तो मैं क्या करूंगा, डीएफ इक्वल टू ये कंडीशंस वाला डेटा जो ग्रेटर लेस देन का होगा, तो जितना भी होगा दोबारा इसमें स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा तो यही चीज तो हमें चाहिए था, कि इसके अलावा जो डेटा था वो स्टोर होना चाहिए था बस। तो आपका क्या हो गया, ये डायरेक्टली रिमूव हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, रीअसाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप इजिली चीजें रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब दोबारा पीएफ में यही चीज चला के देखोगे ना, तो आपको नहीं दिखेगा, क्यों,
अगर मैं डीएफ में ये दोबारा चलाता हूँ तो आपको एक भी वैल्यू नहीं दिखेगा, दिख रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, तो ये रिमूव करने का सबसे इजी तरीका होता है, ठीक है? कि आप कंडीशंस बनाओ, कंडीशन के बेस पे क्या करो, रीअसाइन करो। सिर्फ यस सर बोलते हो। क्यों मौका देते हो तुम? चलो शांत हो जाओ। अगर आप इंडेक्स के बेस पे कुछ भी काम करना चाहते हो तो रीसेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें इंडेक्स के बेस पे भी कोई भी काम नहीं है। लॉक आई लॉक के बेस पे जब चलाते हैं लूपिंग में, तो वहां पे काम पड़ता है। तभी हमें लूप में से कोई काम नहीं है, तो डायरेक्टली हम रिमूव करें। अगर आपको लगता है कि इसका इंडेक्स सेट करना है तो क्या कर सकते हैं, रीसेट का यूज कर सकते हैं। रीसेट इंडेक्स आता है हमारे पास मेथड, उसका यूज कर लोगे। df डॉट रीसेट इंडेक्स और पैरेंथेसिस, तो वो क्या करेगा, 1 2 तरह की सीक्वेंस ला देगा। अब इसी तरीके से आपको किस में करना है, कौन से कॉलम में करना है? हम्म, तो मान लो हमने क्या किया है, टोटल स्क्वायर फीट के बेस पे कर लिया है। एक बाथरूम, बालकोनी, प्राइस और बीएचके के बेस पे चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। आउटपुट क्यों नहीं निकलेगा? वो चेक करने के लिए दिखाया था मैंने कि ये आपको दोबारा नहीं दिखेगा। यही चीज आपको बाथरूम के लिए करना है, बालकोनी के लिए करना है, प्राइस के लिए करना है और बीएच के लिए। कि ये क्या कर सकते हैं हम, कंडीशन के बेस पे अगर आउटलायर चेक करोगे तो किस में कर सकते हो? आउटलायर तो इसी में चेक होगा ना। इसमें भी आउटलायर चेक करना है तो कैसे करेंगे? बॉक्स प्लॉट में नहीं, काउंट में जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरिकल है। जिसका कैटेगरी का काउंट क्या होगा, बहुत कम होगा, एक या दो होगा, हम उसको हटा सकते हैं, वो रख सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे फ्रीक्वेंसी है और एक ही दो है जो क्या है, अलग वैल्यू है, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल पे है। तो आप एक ही बार इसको भी देख लो, इसके लिए आप क्या करोगे, तो लूप चला सकते हो कॉलम के नेम पे, और सेम कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो ये भी क्या होगा, हट जाएगा। उससे पहले आपको सिर्फ रेंज देखना है कि कौन से रेंज में हमारा आउटलायर हो सकता है, उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। तो ये मैनुअली क्या होगा, रिमूव होगा। और IQR में क्या था कि ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, एक रेंज सेट कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा होगा इससे ज्यादा होगा तो वो क्या होना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, अभी चेक करें मैनुअली फिर उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बाथरूम के लिए, बालकोनी के लिए और प्राइस के लिए और बीएच के लिए करना है। हाँ, डायरेक्टली कैसे, क्या बोल रहे हो ये बताओ? अगर आप नॉर्मली रीअसाइन नहीं करते हो तो क्या आएगा? यहाँ पे जो भी चीज, अच्छा ये जो मैंने कंडीशंस लगा के यहाँ पे शो किया है, ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है? ये किसी में स्टोर हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये टेम्परेरी हो गया। तो मुझे क्या करना था, इस कंडीशंस के बेस पे जो डेटा आएगा उसको स्टोर करना था, और उसको मैंने किस में स्टोर कर दिया, उसी पुराने वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। मैं, तो ये क्या होगा कि हमारे उस वेरिएबल के लिए परमानेंट हो गया है, ठीक है? ये, तो सिंपली आप लूप में चला सकते हो जिस तरीके से नॉर्मली लूप में चलाते थे। लूप में कौन कौन सा नेम आएगा, तो ये आएगा। सिंपली यही कोड को कॉपी, तो इसमें से बॉक्स प्लॉट ही ले लोगे सिर्फ, ठीक है? बाकी क्या अलग अलग वेरिएंट है, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, पीएलटी, एसएलएस और वायलेंट प्लॉट, तीनों में से कोई भी चीज यूज करके देख सकते हैं। कितना ऊपर कर दे ना, थोड़ा और, थोड़ा और। ये यहाँ से था, डेटा लोड किया था हमने। कैसे होगा?
तुमने कुछ गलत लिखा होगा। सारे स्क्वायर फीट जीरो है तो कहाँ से होगा? तो तुमने कुछ और तरीके से क्लीन कर दिया क्या? कंप्लीट में तो वही दिखेगा ना, जीरो। चेक करने का विजुअल्स, तो तीनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। कौन सा? हाँ, वो स्टोर नहीं करना पड़ेगा, डीएफ के अंदर सारा चीज है ना हमारे पास। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर मुझे ये तीनों करने हैं तो मैं इन तीनों को क्या करूंगा, एक अलग स्टोर करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो लिस्ट पे। तो मैंने इसको अलग से कर दिया, इसको भी अलग से, भी अलग से। इससे क्या होगा कि मैं डायरेक्टली लूप चला के देख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकता हूँ, और आई इन, जो भी नाम रखा है इसका, बोल देते हैं एल। एल, तो ये मुझे क्या नाम देंगे, प्रिंट आई। अगर आप देखोगे तो आपको ये कॉलम के नेम दे देंगे, दिख रहा है। अब इसी कॉलम के बेस पे क्या करना था, बॉक्स प्लॉट करना था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बॉक्स प्लॉट इसके अंदर डाल दूंगा, जहाँ पे टोटल स्क्वायर फीट है यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई लिख दूंगा। तो क्या होगा, सबके लिए एक ही बार में मिल जाएगा। और पीएलटी डॉट, जैसे रन करेंगे तीनों के लिए आ जाएगा। हाँ, पीएलटी डॉट शो किया है ना। इसमें तीन अलग अलग तरीके हैं, समझे? तीनों में से कोई एक यूज करके बना सकते हो, जरूरी नहीं कि तीनों करने हैं। तीनों बस दिखाने के लिए यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, कि तीनों का काम क्या होता है, सेम होता है। कि एक एसएनएस के थ्रू क्या है, एक पीएलटी के थ्रू क्या है, और एक एसएनएस में वायलेंट का होता है वेरिएंट, तो उसका क्या है। तो पीएलटी को ऊपर रख देते हैं ताकि क्या आपको समझे। तो स्लो कैसे चलेगा, कोई नहीं, जल्दी से। इसका नेक्स्ट में तुम्हारा फिर मॉडल ही मॉडल चलेगा, क्योंकि इसके बाद का जो होगा ना, सिर्फ क्लीन डेटा पे काम करेंगे। समझा? अगर फिर आपको अपना खुद का बनाना है कोई नए डेटा पे, तो क्लीनिंग का आप खुद से कर, क्योंकि बार बार क्लीनिंग करते रहेंगे तो फिर मॉडल कब बनाएंगे। क्या अब इसमें से चेक करना है तो कर सकते हो, जैसे बाथरूम में क्या है, 40 30, तो हम 25 तक का ले सकते हैं, ठीक है। वो बताओ, एरर लास्ट का पढ़ो और वो समझाओ मीनिंग। वही देखा सही है, कर तो यही इसमें गलत है, ये तो सही। डेटा टाइप सही किया था, सही है। कैसे देखते हैं डेटा टाइप?
चाहिए लोकल में कर रहे हो आप, तो सेव कहाँ पे क्या है, क्लीन डेटा, ऑटोमेटिक सेव है। वो नहीं बोल रहे हैं। जो ऊपर के ऊपर। मैं कहाँ पे कुछ भी रन किया अभी तक। जैसे मैंने एक 2 CSV करके सेव किया था ताकि क्या हो, क्लीन डेटा एक जगह पे हमारे पास आ जाए। तो वो ही नहीं गई। वो सेट नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने सब कुछ हटा दिया पेज को, पेज को बना दिया, नीचे शो कर रहा था भी पेज को अलग। ये रन क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने कोई इवेंट शो पे था। अच्छा इनपुट यहाँ पे। सोसाइटी बता ही नहीं रहा। जहाँ पे एरर देता है एक बार क्रॉस चेक किया कर लो। ठीक है। तो सोसाइटी सोसाइटी है, नहीं है, नहीं है तो ये रन नहीं होगा। इसको आप कमेंट करो। PHK है। क्लीन करवाया। PHK करके कहाँ पे कोई कॉलम है। नीचे कह रहे थे क्लीन। वो साइज था यहाँ पे। तो एक बार जो मेरा फाइल है ना उस पे, क्योंकि ये क्या बी ये नहीं एच रहा अभी। कैसे नहीं, क्या नाम है, मॉडल 2 पॉइंट, सर आप देखा नहीं। कैसे नहीं निकालो। यही वाला है। हाँ तो ये यही तो है। तुम नीचे चले गए एकदम। ये है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अपना फाइल अपलोड कर लेना, देन क्या करना, कनेक्ट कर लेना। ठीक है, और दोबारा इसको रीरन कर लो। रीरन करोगे क्लीन डेटा आएगा, उसको लोड कर लेना। दोबारा क्या बोलना है, सिंपली ये पाथ है ना, यहाँ पे पाथ चेंज करना नहीं, क्योंकि ये मेरा पाथ है, आप अपना पाथ यहाँ पे अटैच करोगे। ठीक है, फिर ये पूरा रन कर दोगे। रन करने के बाद यहाँ पे क्लीन डेटा करके आएगा, उसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करोगे, इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आता है, क्लिक। और वो डाउनलोड करने के बाद वो क्या करोगे, अगर लोकल में रन करना है, उस फाइल को यहाँ पे क्या करोगे, डाल दोगे। और वहां से क्या करोगे, कोड स्टार्ट करोगे, कहाँ वाला से, तो यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है। तो फिर हमने जो आज का क्लास स्टार्ट किया था ना, वहां से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। इसमें इसमें या तो मैं 1 मिनट, तो मुझे ये क्लीन डेटा को ना मैं डाउनलोड करके अपने ब्राउजर कैसे चेक करूँ। ठीक है, उसी के अंदर देखोगे क्लीन डेटा 1 करके होगा, नीचे कहीं पे भी देख लो। या फिर मैं उसको रीनेम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा क्लीन डेटा। दिख रहा है, ये होगा एक फाइल, उसको डाउनलोड कर लो बस।
बाकी एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया। अब इसमें से आउटलायर आपको चेंज करना रहेगा तो सिंपली क्या कर सकते हो, 25 का ब्रैकेट लगा सकते हो, उससे जो अब होगा, इसमें 20 का ब्रैकेट लगा सकते हो, उससे जो अब होगा वो हमारा आउटलायर होगा। बाकी क्या है, नॉर्मल वैल्यूज। देन इसी तरीके से इसमें भी बालकोनी में, तो बालकोनी में क्या है, कोई भी आउटलायर नहीं है ना। उसी तरीके से देखोगे प्राइस के बेस पे, तो प्राइस हमारा क्या है, 30 से अब 3K से अब एक ही है। बाकी क्या है, नॉर्मल है। अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसको भी हटाना रहेगा तो क्या कर सकते हो, इसका भी क्राइटेरिया रख सकते हो। तो एक बार देख लेना कि 30 से इसका क्राइटेरिया ये रख लेना। ये बेसिकली क्राइटेरिया आपको मिलता है, आप खुद से डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। कि आपको इसका नॉलेज है डेटा का तो आप खुद से डिसाइड करते हैं, अदरवाइज वो क्राइटेरिया सामने वाला दे देता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बीएचके में भी है। तो बीएचके में क्या है कि 40 से अब का भी कुछ बीएचके है, तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कितना तक रख सकते हैं, मेरे ख्याल से 20 तक का रख सकते हैं, है ना। तो इतना क्या होगा, ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चल सकते हैं। तो ये दिख रहा है चारों का आ गया। तो हमने इसको किस में चलाया है, लूप में चलाया है, ठीक है। तो ये क्या करोगे, आप एक एक करके रिमूव करोगे। अब एक एक करके रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि सबके लिए कंडीशन अलग बनेगा ना, इसीलिए। कंडीशन अलग बनेगा तो हम मैनुअली अभी बना रहे कंडीशन। पहले का क्या कंडीशन से बन रहा था, पहले का जो बन रहा था 20 का बन रहा था, मैं लिख लेता हूँ साथ ही साथ। तो ये बाद का बन रहा था, बाद का 20 बन रहा था, बालकोनी का नहीं बन रहा था, प्राइस का 3 बन रहा था, और तीसरा जो हमारा बन रहा था वो PH के 20 बना देंगे। अब ये चीज कैसे बनेगा, तो सिंपली फुल है, मतलब सारा काम तो पांडा से ही कर रहे हैं। अभी हम लोग मशीन लर्निंग का कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ क्लीनिंग और आउटलायर चेक कर रहे हैं, ठीक है। पांडा इससे भी क्लीनिंग का जितना भी काम होता है वो पांडास के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ कुछ पार्ट्स क्या होगा, आप अलग अलग लाइब्रेरी का यूज करके करोगे। मशीन लर्निंग मतलब सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हम मॉडल ट्रेन करेंगे वो पार्ट आता है, ठीक है। तो मॉडल ट्रेनिंग और मॉडल का जो भी काम होगा वो उसमें आएगा। मॉडल प्री प्रोसेसिंग का क्या रहता है, वो पांडास के थ्रू करते हैं, लेकिन वो क्या है, ML का ही पार्ट है। अगर मान लो कि हम आउटलायर नहीं चेक करना है, या फिर मान लो इसके बाद का जो भी पार्ट करेंगे वो नीड नहीं होता है, इसके लिए तो एनालिस्ट के लिए, ठीक है। अच्छे से तो रहने दो, या फिर हटाना तो हटा सकते हो। हमारा अलग कैसे आ गया, कोई क्लीनिंग अलग तरीके से किया होगा, कुछ ना कुछ स्टेप तो परफॉर्म किया होगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तीनों कंडीशंस के एक ही बार सजेशन के दिया था तो मैंने लगा दिया है। बाकी एक एक करके भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, कि पहला कंडीशन हमारा ये बनेगा, और इसी को क्या करते हो आप, रीअसाइन करते हो, DF और DF इक्वल टू, तो ये एक कंडीशन बन गया। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन बनेगा, तीसरा कंडीशन बनेगा, ठीक है। और अगर तीनों को एक साथ परफॉर्म करना चाहते हो तो ऑपरेटर एंड क्या करता है, कि अगर ये दोनों ट्रू होगा तो उसी के बेस पे क्या होगा, रिमूव होगा। लेकिन और का लगेगा ना इसमें, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज फुलफिल होता है उसको रिमूव करना था ना मेरे को। तो इसको भी रिमूव करना था 27 और right वाले को भी, और PHK वाले। एंड का नहीं लगेगा इसमें, और का लगेगा अगर लगाना चाहो तो। और मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन जब ट्रू होगा तभी वो रिजल्ट देगा। तो मुझे क्या चाहिए, तीनों अलग अलग चाहिए, तो और लगेगा हमारा, इसीलिए मैंने बताया था और का। आप सिंपली इसको रन करोगे तो आपके पास डेटा जो भी रहेगा वो रिमूव होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको दोबारा देखना नहीं, सारा रिमूव हो गया क्या, हम्म? नहीं, ये DF में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ कंडीशंस गलत लिख दिया क्या।
एक, क्योंकि डीएफ में सारा डेटा डिलीट हो गया ना। 20 के से अब होना चाहिए बाद में। सही था। आए। तो लेस देन ही है ना। तो अब दोबारा से मुझे थोड़ा सा रीरन करना। अच्छा, यहाँ पे उल्टा लगा दिया था इसमें। तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, थोड़ा सा रन करूंगा। ये डेटा मुझे कहाँ से मिला था, तो ये वाले कॉलम से। यहाँ से आपको दोबारा रीरन करूंगा और कुछ। अब आ गया। अब आप दोबारा देखोगे इस चीज को, इसको रन करके, तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगा। जैसे मैंने इसको रन किया और दोबारा रन किया, तो आपको दिख रहा है कि पहले क्या था, 27 वाला डेटा था, अब नहीं है। और इसमें भी क्या था कि 47 वाला था, अब इसमें भी नहीं है। प्राइस वाले में कितना रखा था, 30 रखा था ना। अच्छा, 30 के हो गया है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप 30 के रखते हो, ये आपका आता है। ठीक है। अब आप इसको एक बार रन करके देखो, तो 30 के बाद, क्योंकि 3 के था ना, हमने 30 के रख दिया था। और कुछ था क्या, इसमें हो गया 33 के तक का क्या। अब इसमें भी हमारे पास क्या सही है। इसमें भी क्या है, 20 से पहले वाला सारा डेटा है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, इसलिए हम लोग अपना खुद का रेंज डिफाइन। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके का आउटलायर रिमूव हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आउटलायर रिमूव किया हर एक कॉलम का। ये चीज कैटेगरिकल में कैसे करोगे, तो सिंपली वैल्यू काउंट करोगे। वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, तो हमारे पास क्या थे, दो कॉलम थे। कौन कौन से कॉलम थे, देख लेता हूँ। ये डॉट, यहाँ पे मेरा एरिया टाइप था पहला। सी, कैसे चेक करते हैं, काउंट, इसमें कितने वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू, बताओ जल्दी से। डॉट, ये टाइप, वैल्यू काउंट से रहता है। आप इसको रन करते हैं, ये बता रहा है कि सुपर बिल्ट एरिया कितना है, तो 8000 है। बिल्डअप एरिया कितना है, तो 24 के है। चलो 2.4 है। ये क्या है, 2000 है और 87। तो मुझे मेरे पास क्या है, ऐसा कोई भी आउटलायर नहीं है इसमें। एक दो वैल्यूज रहता है, उसको हम लोग आउटलायर कंसिडर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑन एन एवरेज सारा सही है। दूसरा हम क्या करेंगे, एक और था हमारे पास। कौन सा कॉलम था, कौन सा कॉलम था, लोकेशंस। सिंपली लोकेशंस का भी देखो, तो बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है जो वन वन पे है। ऐसे कितने लोकेशन है जिसमें क्या है, एक ही हमने क्या किया, सेल किया, बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में डॉटेड है, तो इसमें बहुत सारे होंगे, तो लोकेशंस में कोई भी रिमूव नहीं करेंगे। ये हो सकता है क्या, अलग अलग लोकेशंस में एक ही सेल। अब इसमें मुझे क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ कि ऐसे कितने लोकेशन है जहां पे मैंने सिर्फ क्या किया, एक ही सेल कर पाया है। कौन कौन से लोकेशन है, उसका लेंथ बताओ, टोटल काउंट। सिर्फ वन वन कितने हैं वो बताओ। जैसे क्या, मलप्पा है, LIC है, माइका है, तो ये सारी चीजें, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं। बाकी और भी होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, तो वैसे बताओ कितने हैं, काउंट करके बताओ जल्दी से फिर। बुलियन इंडेक्सिंग लगेगा बस। बुलियन इंडेक्सिंग लगेगा और ट्रू और फॉल्स के बेस पे कंडीशंस रहेगा, और उसमें जो ट्रू रहेगा उसकी क्या करोगे, लेंथ निकाल सकते हो। तो ये यहाँ तक था। ये ऊपर का हो गया था ना सबका।
ये इंडेक्सिंग लिखोगे उसका लेंथ निकालना रहेगा तो लेंथ निकाल सकते हो, काउंट करना रहेगा तो काउंट कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर रहता है। समझ में आया जी? जल्दी करो, आज कम से कम मॉडल तो कम से कम बना लेंगे, बेसिक नहीं बनाओगे? ये हेक्टिक बुलियन इंडेक्सिंग मैंने बोला था प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के बेस पे। पाथ इज नॉट डिफाइंड बता रहा है। डाउनलोड कहाँ पे किया है? इसका पाथ कॉपी करो। सर हाँ। ये वाला पब्लिश तो करना ये है। ऑनलाइन में कैसे जा रहे हो तुम? ऑफलाइन में जाओगे ना अपना कॉलेज पे। हाँ, अब इसमें डाल दिया। नहीं डाल सकते। हम्म। यहाँ पे क्या डाल रहे हो? पाथ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो पाथ क्यों लिख रहे हो तुम दोबारा? जब तुमने पाथ यहीं पे पूरा डाल दिया है तो ये क्यों दो बार लिख रहे हो? दिख रहा है तुम्हें? आया? सेम चीज दो बार लिख रहे हो, एक में पाथ यूज कर रहे हो और एक में क्या कर रहे हो, वेरिएबल यूज कर रहे हो, दोनों में से सर कोई ये एक चीज। ऊपर वाली में नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा लगाओगे ना माइंड, कि हमने क्या किया था, पाथ को अलग से वेरिएबल पे स्टोर किया है। तो अगर नहीं करना तो डायरेक्टली भी तो पास कर सकते हैं विदाउट वेरिएबल। कितना है निकला कल्याण? ये तुम्हारा वैल्यू था। अगर हिंट थोड़ा सा दे दे। 480 है तो अच्छा खासा वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मली रिमूव नहीं। कौन सा यूज किया है? रिसेट। किसका यूज किया है? फिल्टर। फिल्टर और लेंथ। जैसे करने के लेंथ का यूज करते हैं। फिल्टर फंक्शन। क्या? चलो ठीक है, वेट कर।
ये कैटेगरिकल के लिए था। डाटा सारा क्यों रिमूव करेंगे? कंडीशंस गलत लगाना मेरी तरह से। मैं दोबारा से तो आ जाएगा। कंडीशंस मैंने यहाँ पे सही कर लिया था ना अपना। उस समय कंडीशंस गलत लगा दिया था। लेस देन का था तो हमने ग्रेटर देन का लगा दिया था। मतलब ये ये क्योंकि ये इसलिए आ रहा हो कि आपके पास डेटा नहीं होगा। डीएफ डॉट हेड करके देखो या फिर डीएफ करके देखो तो उसमें डेटा है तभी दिखेगा। विजुलाइजेशन तभी होगा जब डेटा होगा। इससे पहले डेटा होगा ना। तो जब आपने क्या किया, रीअसाइन किया था कॉन्सेप्ट। रीअसाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो सेम वेरिएबल पे क्या करें, क्लीनिंग करने के बाद उसी में स्टोर कर रहे हैं। अगर क्लीन कर रहे हैं और उसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा है तो क्या स्टोर होगा, ब्लैंक स्टोर होगा ना। तो इसीलिए क्या है, प्रॉपर ब्लैंक दिख रहा था। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं ना, दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ना यहाँ से, कि हमने दोबारा डेटा लोड कर लिया है, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर क्या कर सकते हो, एक डीएफ है तो दूसरा जब क्लीनिंग करते जाते हैं तो डीएफ वन करके भी रख सकते हो, कि दो अलग अलग वेरिएबल रख लेंगे, डीएफ और डीएफ वन, ताकि क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक है? हाँ, पहले कंडीशन सही कर लोगे, कि जो आपका कंडीशन के बेस पे गलत आ रहा था उसको पहले सही कर लोगे। और क्या चेक करना था एक बार मुझे। क्या चीज? ऐसा? ये डेटा क्लीनिंग का एक ही दिन में पूरा होता है ना, तो अच्छे से समझ, क्योंकि वहीं से स्टेप आपका क्या रहता है, रेगुलर चलते रहता है। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो फिर दोबारा से स्टार्ट करके रन करना। एक ही घंटा में बोलते हो ब्लास्ट हो गया दिमाग। जब 9 9 घंटे ड्यूटी में रखेगा तो कैसे होगा। और वहाँ यहाँ पे मजदूरी नहीं है। बात तो वही है ना। जल्दी से करो। अगर जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 2 3 होगा, इस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था इसलिए हमने उसको रिमूव किया। बस चेक करने के लिए है। तो चेक करने के लिए हम लोग काउंट वैल्यूज यूज करते हैं। पर 79 मतलब, तो उतना ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो आपने
कि हाँ क्या ना सारे डेटा शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने बाकी एक बार है ना जैसे अचानक से ये ब्रांड दिखा रहा है कि इसके दिखा रहा है मेरी शो कर रहा है। दोबारा रन करके देखो ना, तुम्हारे पास जो डेटा है वो डिलीट हो गया सब। कंडीशन तुमने लगाया होगा ना फिर तक। इसमें जो है ना 3K का है, आया 30K का नहीं है। इसमें क्या है, 4K से ज्यादा वैल्यू है ही नहीं, तो 30K को ऊपर कहाँ से देख पाओ। ओके सर, हो गया। आपके पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यू दिख रहा होगा 11 का, वो 479 का दिख रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्यूनेस हैंडल करेंगे। स्क्यूनेस क्या होता था? हाँ जी, स्क्यूनेस होता क्या था कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है ना, एस सिटी। तो इसका मैं डेफिनेशंस कॉपी यहाँ पे पेस्ट करके रख। तो मशीन लर्निंग में क्या रहता है, स्क्यूनेस इसलिए चेक करते हैं, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका मशीन लर्निंग का जो मॉडल बनेगा उसका जो एक्यूरेसी होगा उसमें आप ज्यादा रिलाई करो एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉन सिमेट्रिक का रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या नाम है इसका, और उनका क्या नाम है, शिवम। क्या हो गया? कोई नहीं, क्लास के बाद 1 घंटे रुक जाना। क्या करना था, उसको दे दिया था ना। चेक द डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करते थे, उसके लिए भी हमारे पास विजुलाइजेशन होगा। कौन से विजुलाइजेशन से? तो हिस्टोग्राम से, ठीक है। और ये किसका सिर्फ चेक होगा, का या फिर कैटेगरिकल का? तो न्यूमेरिकल का ही सिर्फ चेक होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम को अलग रखना है तो कैसे सेपरेट करोगे? यहीं से तो है, ये था कैटेगरिकल डेटा के लिए था। ये टोटल कितने काउंट है वन वाले का, उसका है। बाकी जिनका हो गया वो फाइंड करो, कि मुझे एक क्या करना है, सेपरेट करके रखना है। सिर्फ इसमें से क्या चाहिए, वैसे ही कॉलम चाहिए जिसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखो क्या लॉजिक लिखोगे उसके लिए। जैसे हमारे पास था 4 i इन df डॉट कॉलम्स, ये दिख रहा है, सारे कॉलम का नाम आ रहा है। अब इसमें से मुझे वही कॉलम का नेम चाहिए जिसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो लिखो, ताकि क्या हो, एक ही बार में हिस्टोग्राम तीनों का बना लेंगे, ठीक है। ये हिस्टोग्राम जो बनता है वो क्या न्यूमेरिकल का बनेगा, है ना। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए। तो क्या लिखोगे इसके लिए लॉजिक, क्योंकि सबके लिए इंडिविजुअली करना थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो लूप में चला के हम इजिली कर सकते हैं, लेकिन लूप में
वो भी कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट नहीं बनाना है, डायनेमिक रखना है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डेटा टाइप। ये दिख रहा है कि जो हमारे पास डेटा टाइप क्या है, नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू क्या है इन्होंने, तो मैं नॉट इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है। जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकल ही होगा। वही मुझे क्या ला के देगा, वैल्यू। तो टोटल स्क्वायर फीट, बाथरूम, बालकोनी, प्राइस और बीएचके, क्या। तो ये मेरा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया थोड़ा सा ना, कि मुझे अलग से कॉलम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब इसमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो पीएलटी डॉट हिस्टप्लॉट इस तरीके से कर सकते हो। तो सबका आपके क्या होगा, हिस्टोग्राम दिख जाएगा। और चूंकि हम एसएनएस का भी यूज कर सकते हैं, उसमें क्या होगा कि आप केडी प्लॉट भी बना सकते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ, केडी इक्वल टू ट्रू, कॉमा, बस इतना ही है। तो एक सिंगल में हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू। कंटिन्यू, कंटिन्यू जब हमें क्या करना रहता है, कोई पार्ट स्किप करना रहता है। ठीक है। इसमें क्या है कि ज्यादातर न्यूमेरिकल काम के लिए हम use करते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक क्या होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो उसके लिए ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस के लिए ही दिखेगा ज्यादातर। डिस्क्रीट वाले के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। ठीक है। लिंक सिस्टम भी बढ़ा। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है बस। ये एक स्मूथ लाइन मिलेगा आपको। ठीक है? हो गया, ऊपर वाला हो गया था ना। फिर इनपुटिंग स्केलिंग।
अगर तुम बात करते हो, तो otherwise, जब तक आप कोई नया product नहीं बनाते ना, कोई नया एरर नहीं आता। पुरानी चीजें कर रहे हो तो पुराना ही एरर आएगा। और आपने पुराना एरर क्या है, प्रैक्टिस करते हो या फिर जब हम सीखते हैं तभी दिख जाता है। और उस चीज को अगर आपने एक बार याद रख लिया तो दोबारा आपको पता चल जाता है इस एरर को क्या बोलते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है? तो क्या चीज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हिस्टोग्राम ही यूज करो। इसके लिए फिर आप डिस्प्लॉट भी यूज कर सकते हो। तो डिस्प्लॉट में थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि वो डिस्प्लॉट क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिमूव कर रहा है। एरर क्या है, देख लो तुम क्या एरर आ रहा है। सब बढ़िया ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इंडेंटेशन का एरर है। और इंडेंटेशन एरर किस लिए आता है, तो स्पेस का कहीं ना कहीं इशू है। ये बहुत हो गया अब स्पून फीडिंग। या तो एरर सॉल्व करो या तो फिर एरर के साथ ही रहो। अगर कोई नया चीज एरर आता है तो ही बताऊंगा, पुराने एरर पे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपली स्पेस का एरर था प्रिंट के सामने। या बाकी अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा। पहला हमारा टोटल स्क्वायर फीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो राइट साइड पे जीरो पे दिख रहा है। देखोगे तो क्या है कि 10,000 या 5,000 हमारा अच्छा खासा वैल्यू है। बट इसके बाद 5,000 के बाद कितना वैल्यूज है, कितना था। इसके बाद अगर ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, इसको भी एज आउटलायर की तरह रिमूव कर सकते हैं, ताकि क्या हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमने जो किया था वो इसी तरीके से रहने देते हैं। अब इसी को क्या करते हैं कि हम डेटा रिमूव नहीं करना चाहते। मान लो कंपनी का रिक्वायरमेंट रहा है कि डेटा रिमूव मत करो, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वही क्या कहलाता है, स्क्यूनेस चेंज करने का तरीका होता है। ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन तक क्या कहते हैं, हम लोग टाइप्स देखेंगे। ये हमारे पास क्या था, इसका था। तो एक टोटल स्क्वायर फीट का आप चेंज कर सकते हो, बाकी नंबर ऑफ बाथरूम्स का भी कर सकते हैं। बालकोनी ठीक है, इसमें क्या है कि सिंपली क्या रहेगा, या तो जीरो रहेगा, या तो वन रहेगा, या तो टू रहेगा, या तो थ्री रहेगा। तो ये नॉर्मली ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाकी प्राइस है, प्राइस के बेस पे भी कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो। बाकी ये क्या है हमारे पास, बीएचके, तो बीएचके भी क्या होगा, काउंट के बेस पे होगा, तो ये भी क्या है हमारे पास नॉर्मली ठीक है। स्केलिंग अभी कर दे क्या, चलो ठीक है, स्केलिंग भी अभी करेंगे। कोडिंग पहले दे दिया। अब इसमें क्या रहता है कि आप आउटलायर क्या बोलते थे इसको, स्क्यूनेस तो आपने चेक कर लिया। अब एक्चुअल में स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी होगी कैसे पता चलेगा, तो इस स्क्यूनेस के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसका यूज कर सकते हैं। उस कॉलम के बेस पे भी कर सकते हैं, और हर एक कॉलम का देखना रहेगा तो हर एक कॉलम का नहीं दिखेगा। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल कॉलम होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल कॉलम किसका दिख रहा था, मैं क्या करता हूँ यहाँ से आके यहीं पे मैं क्या करूंगा, इसके साथ प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट डीएफ ऑफ आई का स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये इसका स्क्यूनेस दिख रहा है। अब इसका स्क्यूनेस इसके लेवल में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, यहीं पे लेवल के अंदर दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाओगे, इसके लेवल के अंदर दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाओगे, ट्राई करो। लेजेंड ऐड करते थे, लेजेंड या तो फिर क्या कर सकते हो, क्या चीज, नहीं नहीं जो भी है सही गलत बताओ। लेबल बोलते थे तो लेबल भी यूज कर सकते हो, लेजेंड भी यूज कर सकते हो, तो ट्राई करो। और ये एसएनएस के साथ कैसे करेंगे, तो ये जो नंबर होगा आपको यहाँ पे शो करवाना है।
तो एक बार ट्राई करो। पीएलटी डॉट क्या कर देते, और अगर आई कर रहे हो तो क्या देगा, ये दिख रहा है, बात बालकोनी प्राइस। अब इसके साथ आपको अटैच करना है उसका स्क्यूनेस की वैल्यू। तो ये आप खुद करो कैसे अटैच करोगे यहाँ पे। हम्म, ये जो वैल्यू है ना स्क्यूनेस वाली, ये अटैच करना है। मेरे ख्याल से कॉमा के बेस पे हो सकता है, देखो। नहीं है तो कैसे करवाओगे। पीएलटी डॉट, अब देखो क्या करना है आपको। तो सिंपली एक टेक्स्ट अलग से लिख लेते हैं लेबल करके, और इसमें क्या करेंगे, जो आई रहेगा प्लस स्क्यूनेस। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा। सिंपली हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का यूज किया है और कुछ नहीं। आई में क्या है, कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम लिया था। दूसरा हमारे पास क्या है, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं अभी फिलहाल। मतलब एक सिंगल यहीं पे ऐड करना है आपको। तो इसको तो इसी को तो लेजेंड बोलते थे, लेबल भी बोलते थे लेजेंड भी बोलते थे। लेबल क्या होता था, इंडिविजुअली सबके लिए होता था। ठीक है, अगर आप एक ही में क्या कर रहे हो, मल्टीपल कलर्स के लिए रख रहे हो, तो सबके लिए क्या होता था, लेबल लगता था। और वही चीज कंबाइन होकर एक साथ एक ही ग्राफ पे रखते थे, तो वही लेजेंड कहलाता है। क्लीन कर लियो फिर पावर हम क्या करें, मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं ना, तो पावर बीआई का फिर यूज करेंगे तो अलग से एक सॉफ्टवेयर चाहिए। प्लस वो थोड़ा सा हैवी होता है, और दो अलग अलग चीजें यूज करोगे तो क्या होगा, फिर वहां पे जाओगे, वहां पे देखोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर इसमें एक ही बार क्या होता है कि कोडिंग में सारा ही काम कर लेते हैं, तो अलग अलग टूल्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। आप कोई भी काम किसी में भी कर सकते हो, इवन मशीन लर्निंग का काम आप एक्सेल पे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर क्या रहेगा कि आपको पूरा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आपको उसमें मैनुअली बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, प्रिंट करके देख लो ना तो लेबल को। तो लिस्ट नहीं है तो सिंपली क्या करो ना, हटा दो ना उसको। ये मैंने हटा दिया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। और ये लिस्ट का था, इसको मैं हटा दिया लिस्ट करके, इसको भी हटा दिया। बस, ये हो गया। और मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो सिंपली आप अपना बेसिक पाइथन यूज करोगे ना तो ही बनेगा। ठीक है, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल यूज नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल स्क्वायर फीट स्क्यूनेस करके आ रहा है, देन उसकी वैल्यू आ रही है ना। अब इसको क्या करना, राउंड ऑफ कर सकते हो। इसके लिए क्या यूज करोगे, एनपी डॉट राउंड का यूज करके दो डेसिमल में रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। पहला कॉलम का नेम रखा आई, तो ये आपको कॉलम का नेम दिख रहा है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है स्क्यूनेस, तो आपको यहाँ पे स्क्यूनेस लिखा हुआ आ रहा है। देन फिर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है जिससे स्क्यूनेस की वैल्यू निकलती है, तो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और इसी चीज को आपको क्या करना है, लेजेंड के अंदर डाल देना है, तो ये लेजेंड के अंदर शो होने लगेगा। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाया। अच्छा, ये भी क्यों आ रहा है, पी आर
कुछ और आएगा क्या? डायरेक्टली इस पे टी को एक सेकंड तो अब आ रहा है ना, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो भी लेवल लिखते हैं ना तो ब्रैकेट में आता है, इसीलिए आ रहा है। प्राइस का एसक्यूएस ये वैल्यू, और बाकी जो ऊपर लिखा था प्रिंट वाला आप उसको हटा सकते हो। प्रिंट कहाँ कहाँ लिखा था, तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये वैल्यू अगर निकले अरे तो बाकी फिर आपका काम रहेगा पॉइंट में कन्वर्ट करके दोबारा शो करवाने का। एरर किस लिए आएगा, तब बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना उतना जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली प्लस का ही यूज करते थे, याद होगा तो। इसमें हमने क्या किया, तीन टेक्स्ट को प्लस किया। पहला आई को, जो कॉलम का नेम है। दूसरा एक अलग से हमने क्या किया, टेक्स्ट लिखा है वो है, प्लस ये स्क्वीनेस वाले मेथड से स्क्वीनेस का वैल्यू ला के देगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक साथ दिखा रहे हैं। और सबको सिर्फ प्लस के साथ ऐड किया है। सबको किसमें रखा है, तो लैब में रखा हुआ है। और लैब को एज ए लिजेंड में क्या कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं। समझना, बेसिक क्लियर है। तो वो क्लियर प्रैक्टिस से होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा चीजें सीखोगे। चलो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा तो सब में राउंड होगा ना। हो गया। अब इसके लिए से आपको हैंडल करना है। मैंने बताया था कि जो भी इमेज रहता है, अगर आप उस इमेज को बीच से कट करोगे तो दोनों तरफ अगर सेम दिख रहा है तो उसको बोलते हैं नो सीक्वेंस, स्क्यूनेस। ये क्या है, सिमेट्रिक है। और जो चीज सिमेट्रिक होता है वो स्क्यूनेस नहीं होता। स्क्यूनेस का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो कोई भी ग्राफ होगा वो किसी न किसी तरीके से सेंटर से क्या होगा, स्क्यूड होगा। मतलब क्या होगा, टिल्टेड होगा, या तो लेफ्ट साइड पे होगा या तो राइट साइड पे होगा। कि आप जब भी सेंटर में उसका कट करोगे ना तो कभी भी क्या होगा, इक्वल चीजें नहीं दिखेगी। इसका मतलब होता है स्क्यूनेस। अगर इक्वल दिख रहा है तो इसका स्क्यूनेस की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अगर वो नहीं दिख रहा है तो कुछ पॉजिटिव में रहेगा और कुछ नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो स्क्यूनेस का वैल्यू पॉजिटिव में दिख रहा होगा। देखा है, ये दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है 2.4। ये क्या दिख रहा है, अगर ज्यादा ही राइट साइड में है तो ज्यादा ही वैल्यू है 5.4 है। अगर इसको सेंटर में लेके आ जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जो हमारा क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग का जो ऑथेंटिसिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, किसका है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि सारी चीजें क्या नॉर्मली दिखा एक तरफ से एक तरफ से एक तरफ से दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी क्या है कि इसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा ही राइट साइड पे है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी मेथड नहीं होता, सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है बता सकते हो? तो आप इसका रेंज को क्या करते हैं, चेंज कर देते हो, है ना। कि एक्चुअल में वही चीज रहेगा लेकिन क्या है, आप दूसरे फॉर्म में दिखेगा आपको, है ना। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप, हमारे पास क्या था, डीएफ और प्राइस। ये हमारा प्राइस था, इसका डॉट स्क्यूनेस कर रहे थे।
और इसका स्क्रीन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा था 7.54। अब इसी को हम क्या कहते हैं कि इसका रेंज को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर पाए तो क्या ये चीजें चेंज होंगी या नहीं, वो हमें देखना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम सिंपल जो मेथड रहेगा, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैथ्स का कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एनपी डॉट एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी क्या करता है, और मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया, स्क्वायर रूट किया है डेटा का और कुछ नहीं किया। अब जैसे मैंने इसका स्क्वायर रूट किया, अब इसका एक बार क्या करेंगे, स्क्यूनेस चेक करके देखते हैं। ठीक है, आप जैसे ही चेक करोगे तो पहले 7 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब ये सेंटर क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ बढ़ रहा होगा। तो इसका ग्राफ भी बना के देखना चाहो तो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, एस एन एस डॉट हिस्ट लॉट, और ये डेटा पास कर देंगे और केडी इक्वल टू ट्रू, और ये रन, ये दिख रहा है कि जब आपने स्क्वायर रूट किया तो उस समय क्या था, पहले वो कुछ ज्यादा ही राइट साइड पे था, इस तरीके से था। अभी क्या है, आपको दिखेगा थोड़ा सा कम, ये दिख रहा है कि ये क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस थोड़ा सा है, लेकिन उससे पे क्या पहले से वाले से कम है। अब इसमें हमें क्या हो गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखने लगता है ना। तो ये क्या हो गया, कम होगा। तो जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा क्या होता है, बेटर होता है। लेकिन हर एक डेटा का जीरो हो ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो हम सिर्फ रिड्यूस करते हैं जितना मैक्सिमम हो सके। क्यूब करके देख सकते हो, लेकिन क्यूब के लिए कोई फंक्शन नहीं है ना। क्यूब के लिए है जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होगा, देन एनपी डॉट स्क्वायर का होगा। स्क्वायर क्या करता होगा, उसको डबल कर देगा। कि हम एक बार वैल्यू क्या करेंगे, डबल करके देखेंगे। तो डबल करके देख रहे हैं मतलब क्या है, स्क्यूनेस बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये मेथड इसमें काम नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास लॉग भी होता है, एनपी डॉट लॉग। लॉग क्या करता है बताओ, लॉग कुछ भी था, लॉजिक समझने से मतलब होता है। अगर मैंने बोला 1000, ठीक है, अब इसका लॉग वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, इधर सुन लो। सपोज अगर मेरे पास क्या है, 1000 है, इसमें अगर कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा। अब इसी चीज को अगर मैं बोलूँ कि इसको हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसके साथ कोई भी कैलकुलेशंस करें तो इजी होगा। तो ये हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 से, तो 3 से ही क्यों कर रहे होंगे, तो सिंपली लॉग यूज कर रहे हैं। लॉग क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा है उसका क्या करेगा, बेस के बेस पे कैलकुलेशंस करेगा। बेस क्या हो गया कि आप कितने का मल्टीप्लीकेशन रखना चाहते हो। तो इसमें मैंने 3 रखा है, तो 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा, जो इतना आएगा 10। तो इसका जो बेस होगा वो 10 होगा, और ये क्या हो गया, लॉग बेस 10 ऑफ 1000, और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला लॉग बेस 2, अगर मैंने बोला 64 है, तो ये 10 के बेस पे क्या होगा, डायरेक्टली होगा, तो जो भी पॉइंट के बेस पे आएगा तो वो आएगा। लेकिन अगर 2 के बेस पे रखोगे तो कितना आएगा, तो बेस 2 रखेंगे 64 का, तो कितना वैल्यू आएगा, तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आ रहा है, 2 2 सा 4, 4 2 सा 6, नहीं 6 होगा 8 होगा ना, 8 2 सा 16, 2 सा कितने टाइम्स हो गया, 6। आपने क्या किया, इसको बेस 2 के बेस पे कन्वर्ट किया है। अब ये कन्वर्ट क्यों करते होंगे, तो जब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर ये नंबर है 64 से किसी चीज कैलकुलेशन करेंगे उसमें टाइम लगेगा मुझे, और अगर 6 पर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें मुझे कम टाइम लगेगा। और लास्ट में फिर दोबारा क्या करेंगे, लोग बेस के बेस पे दोबारा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इस चीज पे क्या होता है कि हमारे पास लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वो अलग चीज होता है। अब इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आपका स्पीड हो जाता है ना, और रेंज भी छोटा हो जाता है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो जितने भी इंजीनियरिंग पार्ट में होता है तो ये क्या करते हैं, आप यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस क्या होगा, जल्दी करना रहता है। तो जब भी आप कैलकुलेशंस यूज करते हो तो लॉग का यूज करके करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। और क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, वर्बली भी कर सकते हो। कि वर्बली किसी के साथ 6 का क्या है, आपको टेबल अच्छे से याद है, सारा कैलकुलेशंस करोगे, देन जितना भी वैल्यू आएगा दोबारा क्या करोगे, 2 के मल्टीप्लीकेशन पे उसको
डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, आपका एक्चुअल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज क्या रहता है, लॉग रहता है। तो लॉग भी यहाँ पे भी क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है लॉग बेस 10 पे। अब यहाँ पे देखोगे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा और भी कम हो गया स्क्यूनेस का, तो मतलब लॉग क्या है इसमें अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका भी क्या कर सकते हो आप, हिस्टोग्राम बना के देख सकते हो, एनपी डॉट लॉग, और इसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये और भी अच्छे से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना। तो ये चीज क्या रहता है कि आप सिर्फ रेंज चेंज कर रहे हैं और उसके बेस पे क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, है ना। अब यही चीज क्या कहलाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स कहलाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक मेथड हो गया, स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट, देन लॉग। इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, तीन चार और भी रहेंगे। आप मैन्युअली उसका फंक्शंस बना लो और कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्यूनेस के ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो होते हैं सबसे ज्यादा ये यूज होता है, बॉक्स पोज होता है। ठीक है, बॉक्स और functions और स्क्यूनेस। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूंगा यहीं पे। इस स्क्यूनेस को आप सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करोगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया लॉग का, दूसरा स्क्वायर का, देन एक बॉक्स पॉज। सबसे ज्यादा आप यही यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक लाइब्रेरी लगती है, कौन सा, तो साइपाई लगता है इसके लिए। हाँ, साइपाई इन्होंने दिया है कहीं। जो आप यहाँ पे ये काम कर रहे थे ना, ये क्या करता है और अच्छे तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, और ये क्या करता है थोड़ा सा बेस्ट स्कोर देता है एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी फिर हमारे पास ये जोन होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये ज्यादातर क्या होता है, तो ये क्या करोगे आप रीड करोगे। अगर तुमने कुछ नया बना दिया और इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो तो तुम्हारा हो गया। जैसे बोलते हैं ना न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स ने बनाया था इसलिए उसको न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, साइपाई होगा। बाकी मैंने ये दे दिया है, आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें अगर कोड देखोगे थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी होगा, कि आप यहाँ पे क्या देते हो, कॉलम का नेम देते हो, अंदर डायरेक्टली क्या करते हो, बॉक्स बॉक्स के बेस पे शो करवा देते हो। ठीक है, बाकी ये जॉन, ये अलग से। बाकी हमारे पास इंटरक्वार्टाइल, और ये हमारे पास क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने ग्राफ। यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखा हुआ है किस तरीके से चीजें यूज होंगी, किस तरीके से सारा काम करना है वो रहेगा। ठीक है, कोड कोई नहीं, तो यहीं पे जनरेट कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स। क्या हो गया, तो एक दो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होता है जो ज्यादातर यूज होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे फीचर स्केलिंग, और वो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी क्या करता है, रेंज को ही चेंज करता है। ठीक है, तो ये बॉक्स पोज का कोड भी आ गया तुम्हारे लिए। अच्छा लगा, नहीं इसमें सारा चीज अप्लाई करके देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसमें, हर एक कॉलम में, कॉलम पे ये दिख रहा है, इसका स्क्यूनेस की वैल्यू देखोगे और भी कम आएगा, दिख रहा है। अगर बॉक्स पोज से करते हो तो इसका वैल्यू और भी कम आ रहा है, 0.2 के आसपास आ रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यही रहता है। ठीक है, यूज कैसे कर रहे हैं, तो सिंपली अगर देखोगे हमारा कॉलम हो गया, इसके अंदर लैम्डा फंक्शंस की तरह क्या करते हैं, बॉक्स पोज यूज करते हैं। ठीक है, अब बस इतना ही एक लाइन जो रहता है उसका है, बाकी चीजें क्या है, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये प्लॉट को बनाने के लिए है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट जो आपको ये दोनों शो रहे हुआ है, और ये क्या हो गया, विजुअलाइजेशन का हो गया। बॉक्स पोज के लिए सिर्फ इतना ही अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक लाइन का जो कोड है वही बॉक्स पोज के लिए। ठीक है? और ये कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने बताया था साईपाई के अंदर मिलेगा, तो आप ये
फीचर स्केलिंग बताओ कितना टाइम हो गया, दिमाग हैंग हो गया तो इसको कैसे होगा? और कितना ऊपर? ये फाइल तुम्हारे पास शेयर है ना, इसमें देखो। अरे ये तो लिंक, वेबसाइट का लिंक है। ये यहाँ तक लिख सकते हो, बाकी चीजें क्या है आपका प्लॉटिंग के लिए, एसएनएस प्लॉट का, और कुछ नहीं है नीचे। बाकी ये फाइल साइड पे ओपन कर लो ना, आपको दिख जाएगा। है? नहीं, जैसे मैं कॉलएप पे करता हूँ ना, तो जो भी मेरा कोड रहता है वो यहीं पे क्या होगा, अपडेट होता जाएगा। ठीक है? ये दिखा, आप इसको ओपन करके साइड में देख सकते हैं, साइड पे रखोगे ना, तो यही कोड क्या होगा मेरा वाला आपको साइड पे दिखेगा, और आप अपना इस तरीके से यहाँ पे रख के दोनों क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके रख सकते हैं 50-50 में। ये दिख रहा है? इधर चला गया, ये यही तक था ना, ये रहा। ये दिख रहा है कि जैसे जैसे मैंने कोड अपडेट किया था, ये भी मेरा ये साइड पे भी दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये भी क्या होगा, साथ ही साथ अपडेट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको कमेंट कर दिया है, तो ये भी क्या होगा कि आपका यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। क्या जैसे आप इसको एक बार रिफ्रेश करोगे ना, तो ये क्या होगा, कमेंट में दिखेगा। ठीक है, फाइल का नाम क्या है मेरा, तो फिर यहाँ पे कौन सा हम कर रहे हैं? सही है, आपकी फाइल है। तो यही चीज तो बता रहे हैं। सही, लास्ट में जाकर कर रहे हैं। उसके नीचे भी और भी कोड है, तो तुम कोड एक बार रीड करोगे ना, एक ही बार सिर्फ स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में चले जाते हो और बोलते नहीं मिला। उसके बीच में कहीं देखो ना, बीच में दिखे सर। कहाँ पे देखेंगे हम लोग? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में देखो, और ऊपर जाएंगे, इनकोडिंग दिख रहा है, ये दिखा, नीचे जाओगे हैंडलिंग आउटलायर्स है। एक बार रिफ्रेश करो, तुमने रिफ्रेश नहीं किया होगा तो। है? इसका मतलब है कि आप वो चीज गलत लिख रहे हो। तो ये इंपोर्ट किया है, ये लिखा है, तो अप्लाई हो जाएगा। अब ये आने के बाद क्या होता है ना, कि आपके पास वैल्यू मिलती है बस, तो नहीं अप्लाई हो जाएगा जब अप्लाई हो रहा है तो। घर में थोड़ा सा करो, इतना स्लो नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है। क्या नाम है, दीक्षा? प्रैक्टिस किया करो घर पे थोड़ा सा, ठीक है? नहीं बता, टास्क आपको फीचर स्केलिंग में क्या करना, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ के आना है, और इसको अप्लाई करके आना है। देखा, ये है ना, और ये चीज पहले भी बताया है। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, जिसका रेंज आप 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करते हो, या फिर -1 के बीच से +1 के बीच में। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जिसका मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहेगा। ठीक है? अब इसी चीज को आप विजुअलाइज में करके ला के दिखाओगे। ठीक है? बाकी इनकोडिंग का भी 3-4 सिस्टम है,
वन हॉट इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग और ऑर्डिनल इनकोडिंग। ये चीजें देख के आओगे थोड़ा सा, ठीक है। और कल जब तक मॉडल नहीं बनेगा तब तक कोई मत बोलना, नहीं तो फिर सिंपल आंसर रहेगा कि जिसको जाना है जा सकते हो। और अगर जल्दी जाना है तो जल्दी आना पड़ेगा, ठीक है।